हेलो दोस्तों। अभी हम एक टॉपिक है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, जो कि वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि जी है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू हाइट एच। मतलब अगर हम सरफेस के बजाय किसी हाइट में अगर ग्रेविटी मेजर करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ता है, ये देखेंगे। तो इसमें हमको पता है कि जी इक्वल टू फार्मूला जो होता है कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। अब जैसे कि ये है अर्थ, ठीक है, ये हो गया इसका सेंटर, और यहाँ से ये इसका रेडियस हो गया। ठीक है। और हमको मेजर करना है एट हाइट, कोई हाइट है यहाँ पर, इसका ये हाइट हो गया स्मॉल एच। ठीक। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी, ये तो सरफेस की वैल्यू हो गई जी एस, इसको समझ लीजिए जी एस है यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर होगा जी एच। हमको क्या फाइंड करना है, जी एच यानी ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच, है ना। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच, एट हाइट एच फ्रॉम अर्थ सरफेस। ये मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में भी दिया गया है, डायरेक्ट दिया गया है। तो थोड़ा हम समझा देंगे तो शायद समझ में आ जाएगा आगे। ठीक है। ये हाइट हमारा आर हो गया, और यहाँ से यहाँ तक सरफेस तक एच है। तो अगर हम इस आर के बजाय आर प्लस एच रखेंगे तो नया ग्रेविटी का इक्वेशन आ जाएगा जी एच इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है। ये पहला इक्वेशन हो जाएगा और ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम पहले को दूसरे से डिवाइड अगर कर देंगे, अगर पहले को दूसरे से अगर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए अगर आप, तो जी एस अपॉन जी एच इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर अपॉन जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर देखेंगे तो जी एम कट जाएगा, बचेगा क्या, देखिए आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है। एक्चुअली अगर हम फार्मूला यूज करना चाहें तो सेकंड नंबर इक्वेशन फार्मूला यूज कर सकते हैं ये। ठीक है। लेकिन हम उस केस के लिए कर रहे हैं जब हाइट जो है एच इज वेरी लेस देन आर है। अगर हम यहाँ पर एच को अगर निगलेक्ट कर देंगे तो सेम जी एस और जी एच हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो इसलिए हम इसको फार्मूला के एक्यूरेट फार्मूला निकाल रहे हैं। ठीक है। अगर यहाँ पर एच हम निगलेक्ट कर देंगे मास की तरह, तो सेम नंबर वन इक्वेशन ग्रेविटी ऑन द सरफेस हो जाएगा। इसलिए हम इसको एक्सपेंशन कर रहे हैं जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। इस वजह से जो ये h इज वेरी लेस देन r है, उसकी वजह से हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर हम आगे देखेंगे, अगर आप देखिए तो इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर आप r और ब्रैकेट में ले ली r कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस एच बाई आर हो जाएगा। इसको कर लीजिए होल स्क्वायर कर लेते हैं ऐसा। ठीक है। देखिए भी इसको हम अगर सॉल्व करिए, ये आ जाएगा जी एस अपॉन जी एच इज इक्वल टू आर
स्क्वायर, इसको ऊपर वाला, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 + h/r का होल स्क्वायर। अब फिर देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, देखिए ये बचेगा हमारा 1/1 + h/r का होल स्क्वायर। देखिए अभी हम h को इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है ना, अभी हम इसको, देखिए इसको सही फॉर्मेट में लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये GS/GH इज इक्वल टू, इसको हम कर देते हैं 1 + h/r टू द पावर -2 हो जाएगा, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मेन जो चीज है जिसके लिए मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये है यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला दिया गया है कि उसका जनरल फार्मूला होता है कि फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स, इसका जनरल फार्मूला ये है कि अगर 1 + x, ठीक है, टू द पावर n होता है, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट, इक्वल टू नहीं होता है, इक्विवेलेंट होगा क्योंकि अप्रॉक्स बराबर होगा 1 + n x के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाइट h की कम है, ये वैल्यू जो है x की वैल्यू, ये पूरा x कहलाएगा अप्रॉक्स, ठीक है। स्मॉल वैल्यू होगी क्योंकि r बहुत बड़ा है और h बहुत छोटा है, ठीक है। यहाँ पर h बहुत छोटा है r से, तो h/r जो है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, ठीक, ये इसके वजह से ही मैंने ये इक्वेशन सॉल्व किया है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर GS इज इक्वल टू हो जाएगा GH, यहाँ पर सरफेस, यहाँ पर एक्चुअली में यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर GS नहीं, यहाँ H हो जाएगा क्योंकि ये हमने उल्टा किया है, ठीक है। यहाँ के बाद ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हमने सीधा कर दिया, पूरा सीधा ही लिख दिया है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर उल्टा कर देते हैं। देखिए यहाँ पर h हो जाएगा GH/s, यहाँ भी कर देता हूँ h/s, तो यहाँ पर g हमको हाइट निकालना है ना, तो ये हो जाएगा GH इज इक्वल टू GS, और ये हो जाएगा क्या, देखिए ये फॉर्मूला में आ जाएगा 1 + nx, तो GS इंटू 1, अब देखिए यहाँ पर n क्या है, -2, तो ये -n यानी 2 + 1 + n की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ n इक्वल टू कितना हो गया, -2, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, h/r,
ठीक है, तो ये है हमारा इक्वेशन। ये इक्वेशन हम तब यूज करेंगे इस केस में व्हेन h इज वेरी लेस देन r। ठीक है, अगर हम वैल्यू r के बराबर यूज कर रहे हैं उस हाइट पे तो फिर हम जनरल इक्वेशन ये रख सकते हैं जो कि हमारा ये सेकंड इक्वेशन रहेगा। ठीक है, अगर व्हेन हाइट इज अप्रॉक्स टू r, ये इक्वेशन तब यूज होगा कब, व्हेन व्हेन h इज इक्विवेलेंट टू r। ठीक है, ये नहीं कि बहुत छोटा रहे h तो हम ये नहीं यूज कर सकते, इसलिए मैं इसको सॉल्व कराया हूँ। ठीक है, ये इक्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी, और ये JEE में भी आया है ये। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।